आई एम डॉक्टर वसुधा शर्मा, कंसल्टिंग होम्योपैथ गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज कल के टाइम में। अगर हम देखें 10 में से एक फीमेल पीसीओडी से सफ़र कर रही है, बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़। और लाइफस्टाइल डिसीज़ मतलब अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका खाना पीना एकदम टाइम पर नहीं है, तो पीसीओडी होने के चांसेस फीमेल में बढ़ जाते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेंट लेकर आती है पीरियड्स इरेगुलर होना। अगर 3 महीने, अगर आपकी 3 मंथ तक साइकिल इरेगुलर होती हैं तो ये पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। इसमें यूजुअली डिले पीरियड्स होना, लेट आना और काफ़ी समय तक ब्लीडिंग होना एक मुख्य सिम्टम देखा जाता है। दूसरा, सडन वेट गेन होने लगता है। फीमेल का 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न बढ़ने लगता है। तीसरा, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, स्पेशली दिस एरिया, एंड एक्ने या पिंपल्स या फुंसी दाने भी इसी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार फीमेल की वॉइस थोड़ा सा भारी हो जाती है, भारीपन आने लगता है। पांचवा, इसमें हेयर लॉस भी होने लगता है। टेम्पल से अधिकतर स्कैल्प से हेयर लॉस होने लगता है, जिसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं। पेशेंट को सुबह उठते वक्त सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा सुस्तीपन, हमेशा ऐसा लगना, नींद जैसा आना और कुछ कुछ काम करने का मन ना करना, हमेशा आलस बने रहना भी पीसीओडी का एक सिम्टम होता है। कई बार इसमें सुबह उठते वक्त चेहरे पर स्वेलिंग भी हो जाती है, पफीनेस हो जाती है। यूजुअली आईज के नीचे अगर पफीनेस या स्वेलिंग आ रही है तो भी ये पीसीओडी का सिम्टम होता है। और दूसरे, अगर मेंटल्स में अगर हम देखें तो पेशेंट या फीमेल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्राई करने लगती है। हर छोटी छोटी बात पे अगर रोने लगे तो भी मदर को अलर्ट होना चाहिए कि कहीं डॉटर को पीसीओडी तो नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर 3 मंथ की साइकिल ही गड़बड़ होती हैं तो अलर्ट होना चाहिए। 1 या 2 मंथ की साइकिल इरेगुलर होना एक आम बात है, ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसके कारण अगर हम देखें, ये अधिकतर जेनेटिक भी होता है। अगर मदर को या सिस्टर को पीसीओडी की हिस्ट्री रही है तो उसकी डॉटर में होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी ये हो जाता है। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें कि यूजुअली होता क्या है, पीसीओडी में फीमेल के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। ओवरीज यूजुअली मेल और फीमेल दोनों हार्मोन को रिलीज करती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मेल हार्मोन का लेवल कम, फीमेल हार्मोन के लेवल ज़्यादा होते हैं। लेकिन पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक एंजाइम होता है वो कम होने लगता है। उसके कम होने से जो 14 दिन में एग प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, एक मैच्योर ओवम रिलीज नहीं होता है और साइकिल डिले हो जाती हैं। इसीलिए पेशेंट की पीसीओडी में साइकिल्स डिले होती हैं, क्योंकि एक मैच्योर ओवम नहीं बन पाता है। अल्ट्रासाउंड में वो बहुत सारे इमेच्योर ओवम सिस्ट की तरह ओवरी की लाइनिंग्स पे नज़र आता है, जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है, पॉलीसिस्टिक जिसमें लिखा हुआ होता है। तो जब मैच्योर ओवम नहीं बन पाता, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, तब पीरियड्स डिले होने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो जाती है, और जितनी लाइनिंग थिक होती है उतने जब पीरियड्स अपीयर होते हैं तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चलती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि देर से पीरियड आना और काफ़ी लंबे समय तक चलना, ये एक आम इसमें देखा गया है और इसका कारण यही है। ये एंडोमेट्रियम जितना थिक होगा उतना वो शेडिंग उसका चलता रहेगा। कई बार फीमेल में स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, कंप्लेंट करती हैं पेशेंट कि सिर्फ स्पॉटिंग हुआ। वो डिपेंड करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस पे। अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियम नहीं बन पाती है और सिर्फ स्पॉटिंग होके ही पीरियड्स रह जाते हैं।
अब इसमें दूसरा ये होता है कि क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस पूरी तरह से बॉडी में गड़बड़ चलते हैं, तो इंसुलिन का क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है। इंसुलिन क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है। अगर आप पेशेंट शुगर ले रही है, शुगर कुछ भी खा रही है, तो वो वेट गेन में हेल्प करता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकल रहा है। इसीलिए फीमेल का धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ने लगता है, स्कैल्प हेयर लॉस होने लगते हैं, और वॉइस में भारीपन भी इसकी वजह से आने लगता है। तो ये एक पैथोलॉजी फिजियोलॉजी हम इसकी समझा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें फीमेल्स में होती हैं। वेट गेन बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट में हमेशा कोलेस्ट्रॉल भी पेशेंट का चेक करवाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इसके ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में क्योंकि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार पीसीओडी पेशेंट्स एनीमिक पेशेंट्स भी हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ब्लड लॉस। तो हीमोग्लोबिन, थायराइड चेक करवाना, पीसीओडी पेशेंट को कई बार हाइपोथायराइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए थायराइड टेस्ट कराना। वेट गेन होता है इसलिए कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना, और सारे हार्मोन्स का टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, ये सारे टेस्ट हम सेकेंड डे ऑफ पीरियड से करवाते हैं। इसमें फास्टिंग शुगर करवाना भी एक ज़रूरी ब्लड टेस्ट माना जाता है। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इसका क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो इसको लाइफस्टाइल आपको करेक्ट करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। 30 to 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करें आप। सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करने से आपका एब्डोमिनल फैट लॉस होगा और धीरे धीरे ओवरीज मैच्योर ओवम अपने टाइम से रिलीज़ करने लगेंगे और पीरियड्स रेगुलर आने लगेंगे। दूसरा, हाई वेजीज आपको लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, कैल्शियम डाइट लेना चाहिए, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, और स्लीप प्रॉपर लेना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद होना चाहिए। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, और आपको एक रूटीन सेट करना चाहिए। आपको अपने खाने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का एक रूटीन बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर मेडिकल अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो आप इसमें सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। आपको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेडिसिन्स में होम्योपैथिक मेडिसिन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसमें हेल्प करती है। होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो आई सजेस्ट कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए लें। अदरवाइज गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आगे चल के ये इनफर्टिलिटी में भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।